Hello students, today we are going to start chapter 11 constructions, exercise 11.1, question number first. Construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. आपको यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है और अपने कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए यहाँ पर हम एक PQ लाइन खींचेंगे। टेक द गिवन ले PQ, draw an arc of some radius taking P as its center which intersect PQ at R। सबसे पहले आपको PQ एक लाइन खींचनी है, फिर यहाँ पर आप कुछ रेडियस आप कंपास में खोलेंगे, P पॉइंट पे उस कंपास को रखेंगे और एक R खींचेंगे यहाँ पर इस तरह से, जो कि PQ को इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर R पॉइंट पे। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग R एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग आर्क एट एस। तो यहाँ पर आप P पॉइंट पे कंपास को रखेंगे, सेम रेडियस जितना आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में खोला था उसी रेडियस पे आप R पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क खींचेंगे, इस आर्क को कट करेंगे तो आपका यहाँ पर ये इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर ये S पॉइंट पे। ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। फिर आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग S एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग आर्क एट T। तो यहाँ पर आप सेम रेडियस जितना आपने स्टार्ट फर्स्ट और सेकंड स्टेप में खोला है उसी रेडियस का आपको यहाँ पर S पॉइंट पे कंपास रखेंगे और इस आर्क को आप इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट होगा यहाँ पर T पॉइंट पे। ये आपका थर्ड स्टेप होगा। ना फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, टेकिंग S एंड T एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट U। तो यहाँ पर S पॉइंट पे कंपास को रखेंगे, एक ऊपर की तरफ आर्क खींचेंगे और फिर T पॉइंट पे आप कंपास को रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर दोनों आर्क कट होंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा U पॉइंट। ये आपका हो जाएगा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, इस P और U को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन PU विच इज़ द रिक्वायर्ड रे मेकिंग 90 डिग्री विद द गिवन रे दैट इज़ PQ। यहाँ पर जो आपने रे ली है, यहाँ पर PQ जो आपकी स्टार्टिंग में जो लाइन थी वो आपकी जो PU के साथ में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये तो आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको इस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। तो हम इसका जस्टिफिकेशन किस तरह से करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके अंदर आप PS को ज्वाइन कर देंगे और PT को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर फॉर दिस जॉइन PS एंड PT, आपको उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए आपने क्या किया, PS और PT को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका एंगल SPQ होगा वो आपका 60 डिग्री होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका बाय कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, हम जिस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो एंगल होगा आपका ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसी तरह से ये जो एंगल होगा ये भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम PR को यहाँ पर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर ये आपके तीनों एंगल्स इक्वल है और इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका, 60 डिग्री। तो ये भी आपका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। और अगर हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो आपका एंगल जो SPQ है ये आपका 60 डिग्री है। एंगल TPS है ये भी आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो इन थर्ड एंड फोर्थ स्टेप ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन PU ड्रॉन एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल TPS। तो यहाँ पर जो PU है वो बाइसेक्टर है आपका TPS। यहाँ पर हमने T पॉइंट से एक आर्क खींचा था ऊपर की तरफ और S पॉइंट को हमने यहाँ पर एक आर्क खींचा था ऊपर की तरफ। तो यानी ये आपका जो PU है वो बाइसेक्टर है एंगल TPS का। यहाँ पर जो एंगल TPS है उसमें आपका जो PU है वो बाइसेक्टर है, यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका एंगल UPS है वो हाफ ऑफ TPS के इक्वल होगा। एंगल UPS इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ TPS और एंगल TPS कितना है हमारा, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 60 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका जो एंगल UPS होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हम देखेंगे एंगल UPQ जो आपको निकालना है एंगल, आपको ये 90 डिग्री आपको इसको जस्टिफाई करना है, आपको इसको प्रूव करना है कि जो आपका एंगल UPQ है वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा एंगल UPQ जो है वो आपका दो एंगल से मिलकर बना है, दैट इज़ एंगल UPS एंड एंगल SPQ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका UPS है वो कितना है, 30 डिग्री और SPQ जो एंगल है वो कितना है, दैट इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम एंगल UPQ इज़ इक्वल टू एंगल SPQ प्लस एंगल UPS कर देंगे। तो SPQ आपका हो जाएगा 60 डिग्री और एंगल UPS हो जाएगा आपका
आपका 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका एंगल UPQ कितना है 90 डिग्री, यही हमको यहाँ पर जस्टिफाई करना था। Now second question, construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray and justify the construction। तो यहाँ पर आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है, फिर आपको अपने कंस्ट्रक्शन का जस्टिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर हम जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर PQ लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर आप एक कुछ रेडियस का कंपास के अंदर खोलेंगे, P पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक आर्क खींचेंगे जो कि PQ को इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर R पॉइंट पे। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। टेक द गिवन रे PQ, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सम रेडियस टेकिंग P एज इट सेंटर विच इंटरसेक्ट PQ एट R। फिर आप सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या करेंगे, आप जितना आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कंपास को खोला है उतना ही आप सेकेंड स्टेप में खोलेंगे, R पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क खींचेंगे यहाँ पर, तो ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर S पॉइंट पे। तो आपका सेकेंड स्टेप होगा टेकिंग R एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियसली ड्रॉन आर्क एट S। तो यहाँ पर ये आपका S पॉइंट आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर थर्ड स्टेप में S को सेंटर लेते हुए जितना आपने फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में कंपास के अंदर रेडियस खोला है उतना ही आपको S पॉइंट पे रखकर एक आर्क खींचना है, तो आपको यहाँ पर ये T पॉइंट मिल जाएगा। तो आपका थर्ड स्टेप होगा टेकिंग S एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग आर्क एट T। नाउ फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पर जो आपका ये आर्क है इन दोनों पहले T पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और S पॉइंट पे रखेंगे और एक ऊपर की तरफ आर्क खींचेंगे, तो यहाँ पर ये आपका U पॉइंट आ जाएगा। टेकिंग S एंड T एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट U। तो ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप के अंदर आपको PU को ज्वाइन करना है। फिर आपको यहाँ पर आप देखेंगे लेट इट इंटरसेक्ट द आर्क एट पॉइंट V। तो यहाँ पर ये आपका एक पॉइंट आ जाएगा, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। जब आप PU को ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी जो लाइन है वो V पॉइंट, ये इस आर्क के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेगी, तो आपका ये V पॉइंट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 45 डिग्री बनाना है। 45 डिग्री 90 डिग्री का हाफ होता है, तो यहाँ पर आप V पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और R पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और इस आर्क से आपको हाफ से ज़्यादा खोलना है। फिर ऊपर की तरफ एक आर्क खींचेंगे दोनों के, तो यहाँ पर आपका W पॉइंट आ जाएगा। फिर आप PW को ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे सिक्स स्टेप में फ्रॉम R एंड B, ये आपका R और B पॉइंट है। ड्रॉ एन आर्क विद द रेडियस मोर देन हाफ RB, तो आपको RB से हाफ से ज़्यादा आपको यहाँ पर कंपास के अंदर खोलना है और आर्क खींचना है टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट W। तो यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे W पॉइंट पे, फिर आपको यहाँ पर PW को ज्वाइन करना है। तो आपका जो WPQ जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है। अब इसका हमको जस्टिफिकेशन करना है। तो हम जस्टिफिकेशन करने के लिए हमको यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे PS को और TP को। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर दिस जस्टिफिकेशन ज्वाइन PS एंड PT, तो यहाँ पर हम PS और PT को ज्वाइन कर देंगे। फिर आप जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव किया है 90 डिग्री का जस्टिफिकेशन किया है, वैसे ही हम वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फिर आपका एक स्टेप इसके अंदर और इंक्लूड होगा 45 डिग्री को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये 90 डिग्री को प्रूव करेंगे जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया है। तो हमने देखा था यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो आपका SPQ है और एंगल TPS जो है वो आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल और ये जो एंगल बन रहा है ये तीनों इक्वल हैं और इन तीनों का सम 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके ये तीनों एंगल कितने होंगे 60 डिग्री होंगे। तो यानी ये जो एंगल है वो भी आपका 60 डिग्री होगा और ये जो एंगल है वो भी आपका कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो एंगल SPQ आपका 60 डिग्री है, एंगल TPS भी आपका 60 डिग्री है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो PU है वो बाइसेक्टर है एंगल TPS का, तो यहाँ पर यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका एंगल UPS है वो हाफ ऑफ TPS है। तो एंगल UPS इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ TPS और TPS हमारा कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 60 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो UPS है आपका कितना हो जाएगा दैट इज़ 30 डिग्री। अब हम देखेंगे हमारा जो एंगल UPQ है वो क्या है, एंगल इन दोनों का सम है दैट इज़ एंगल UPS प्लस SPQ। तो आपका जो एंगल UPQ है वो इक्वल होगा एंगल SPQ प्लस एंगल UPS के। SPQ कितना है आपका 60 डिग्री और एंगल UPS है आपका 30 डिग्री, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो यानी एंगल जो UPQ है वो आपका कितना है 90 डिग्री।
अब यहाँ पर आप देखेंगे जो पी डब्ल्यू है वो हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है कि इस एंगल का बाइसेक्टर है। हमने वी पॉइंट पे कंपास को रखा था और आर पॉइंट को कंपास को रखा था और यहाँ पर इस एंगल को बाइसेक्ट किया है हमने। तो यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, यानी जो पी डब्ल्यू है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का। तो आपका जो डब्ल्यू पी क्यू है उसको हम कह सकते हैं हाफ ऑफ यू पी क्यू। तो यू पी की आपका 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 90 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपका एंगल डब्ल्यू पी क्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसको हम इस तरह से जस्टिफाई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।